अब मैं अगला पार्ट बता रहा हूं। अब ये जो प्लीडिंग है इसके तरीका क्या है, कैसे स्टेप बाय स्टेप चलता है। तो सबसे पहले ड्राफ्टिंग की जाती है। ड्राफ्टिंग का मतलब होता है हमने पत्र, अपना एफिडेविट लिखते हैं ना, अभिवचन लिखते हैं, शपथ पत्र लिखते हैं, शिकायत पत्र लिखते हैं जज के सामने, कोर्ट के सामने कि हमारे साथ ये दुर्घटना घटी। तो ये सबसे पहले ड्राफ्टिंग की जाती है इस रूप में, जैसे मैंने बताया था। उसमें हमारा जो प्लेंटिफ है, जो शिकायत करता है, वो आएगा, और डिफेंडेंट करता, जो जिसके ऊपर आरोप लगाए गए हैं, उसका नेम, एड्रेस, मोबाइल नंबर। तो जो ड्राफ्टिंग की जाती है, कारण बताए जाते हैं कि क्या कारण था, उसने 10 लाख रुपए लिए तो उसने ब्याज नहीं दिया, उसके क्या कारण थे, क्या एक्शन लिया। ठीक है, ये कोर्ट फीस जमा कराते हैं। दूसरा स्टेप आता है फाइलिंग एंड एडमिशन सूट। ठीक है, ये अब कोर्ट फीस के साथ, जब आप कोर्ट में फीस जमा कराओगे आप ड्राफ्टिंग लिख के, तो आप उसको सूट नंबर देगा, जो कोर्ट है वो आपको उसका केस का नंबर दे देगा। उस केस से ही आगे चलेगा, पूरी कार्रवाई चलेगी। फिर तीसरा नंबर आता है समन। समन इशू करेगा दूसरी पार्टी को कि आपके खिलाफ ये शिकायत आई है और कृपया आगे आप कोर्ट में पेश हो, ताकि आप बताएं ये बात सच है या झूठ है। तो ये तीसरा स्टेप होता है। फिर चौथा स्टेप होता है फाइलिंग रिटर्न स्टेटमेंट। रिटर्न स्टेटमेंट यानी लिखित रूप में वो देना पड़ेगा उसको, डिफेंडेंट को, प्रतिवादी को, जिसके खिलाफ शिकायत दर्ज की है, उसको भी लिखित में देना पड़ेगा कि नहीं, मेरे साथ मैंने ये कोई घटना नहीं घटी है, या मैंने कोई इसको पैसे नहीं लिए इससे, या जो भी है वो रिटर्न में उसको कोर्ट के सामने लिख के देना पड़ेगा। और ये 30 से 120 दिन यानी 1 महीने से 4 महीने के भीतर, यानी बीच में ही आपको ये स्टेटमेंट लिख के देनी पड़ेगी। फिर पांचवा है रेप्लिकेशन। ये उसकी मर्जी है डिफेंडेंट की, अगर वो उसके पास कुछ ऐसे नए सबूत हैं जो पेश करना चाहता है तो वो कोर्ट में दे सकता है। तो ये स्टेप्स थे। कोर्ट में कोई भी हम अगर सूट करते हैं तो ये 5 स्टेप्स को आपने इंक्लूड करना है। इसी स्टेप से आगे कोर्ट में केस स्टार्ट होता है।